हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बोला था, अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग कोई नया टॉपिक नहीं बताते हैं तो मैं अपने ही अकॉर्डिंग चीज़ों को कंटिन्यू रखूँगी। लेकिन जो बीएड फर्स्ट ईयर में से हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा कि मैम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो जब मैं बीएड में थी, बीएड फर्स्ट ईयर में थी, तब मुझे दो सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा नफरत थी और मुझे बहुत चिढ़ होती थी। एक तो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन और दूसरा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। देखिए, एक्चुअली इन सब्जेक्ट को ना अगर आप इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी में उस चीज़ के कई सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, कहीं पे सिलेबस को कुछ और लिखा होगा, है ना, और कहीं पे जो पाठ्यपुस्तक है या फिर जो भी करिकुलम है उसके लिए कई सारे शब्दों का यूज़ किया होगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं उनको भी समस्या नहीं होगी। लेकिन मेरा मानना यही है, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि जब आप सिलेबस लिख रहे हो या करिकुलम को एक्सप्लेन कर रहे हो, तब आप पहले देख लीजिए इंग्लिश वाले पोर्शन में कि क्या पूछा गया है। ठीक है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये वीडियो आज की बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, वो भी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की। हालांकि ये सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, लेकिन मैंने कुछ को हाईलाइट किया हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ के ज़रूर जाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2023 में किसी कक्षा की पाठ्यचर्या में विषय वस्तु चयन के मापदंड की लिखिए, यानी सिलेबस की बात कर रहे हैं। जो कंटेंट सिलेक्ट करते हैं ना हम लोग सिलेबस में, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। अगला अगर हम लोग देखें तो व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार डिसिप्लिन का उद्भव हुआ एवं उसे शिक्षण विषय के रूप में कैसे पहचान मिली, उचित उदाहरण दीजिए। देखिए, मैं आपको कुछ टॉपिक बता देती हूँ। एक तो करिकुलम का यानी पाठ्यक्रम का, दूसरा सिलेबस का यानी पाठ्यचर्या का, तीसरा टेक्स्ट बुक हो गया यानी पाठ्यपुस्तक हो गई, चौथा हमारी जो डिसिप्लिन है यानी हमारी जो अध्ययन क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ के ही जाने, और ये तीन मेन टॉपिक रहेंगे आपके, एक तो सिलेबस, करिकुलम और टेक्स्ट बुक। ओके, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब देखिए, कह रहे हैं पाठ्य पुस्तकों से आप क्या समझते हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को चुनने के क्या मापदंड होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो टॉपिक होते हैं वो आपके सभी सब्जेक्ट में आपके काम आएंगे, तो इनको एक बार पढ़ लीजिए, फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होने वाली है। पाठ्यक्रम परिवर्धन के सिद्धांतों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। उसके बाद हम लोग लघु देखें तो विषय केंद्रित, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा बार आया हुआ है। एक ज्ञान शाखा अध्ययन क्षेत्र के रूप में विज्ञान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, ये जो भाषा एवं जो सोसाइटी है यानी लैंग्वेज और सोसाइटी में जो संबंध है वो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में भी कई बार आया हुआ है, और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन में भी ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर हम लोग अगला देखें तो विद्यालय विषय किस प्रकार सामाजिक पुनर्संरचना व राष्ट्रीय विकास के साधन के रूप में उपयोग किए जा सकता है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, कहीं लॉन्ग में कहीं शॉर्ट में दिया गया है, लेकिन ये ज़रूर आया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। अगला देखिए, शिक्षा विषय में से ही विविध विधा शाखाओं का उदय होता है, स्पष्ट कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कई बार नहीं आया है। फिर देखिए, विषय अभिमुख केंद्रित तथा शिक्षार्थी अभिमुख विद्यालय विषय पर टिप्पणी लिखिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है और कई बार आया हुआ है। पाठ्यचर्या यानी करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस बताने के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या की संपूर्ण योजना में ज्ञान शाखा अध्ययन क्षेत्र के ज्ञान की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। कुल मिला के यहाँ पे डिसिप्लिन को ही पूछा गया है, और डिसिप्लिन वाला जो सब टॉपिक है ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से आपको पढ़ लेनी है। फिर अगर देखिए तो पाठ्यक्रम के निर्माण में पाठ्य सामग्री चयन के क्या आधार होने चाहिए, विस्तार से व्याख्या कीजिए। मैं हमेशा से बोलती हूँ, इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आपका पूरा पेपर अच्छे से हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, देखिए मैं मतलब एडवाइस यही करूँगी कि सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाइए, लेकिन तब भी आपको लगता है कि कुछ होते हैं एवरेज बच्चे जो उनको मतलब याद नहीं रहती चीज़ें, तो मैं जिन क्वेश्चंस को हाईलाइट की हूँ बस उनको ही पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है, अगर थर्ड क्वेश्चन देखें तो विद्यालय विषय किस प्रकार सामाजिक पुनर्संरचना व राष्ट्रीय विकास के साधन के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, विस्तार में स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विज्ञान में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए, ये ना यहाँ पे विज्ञान की जगह सामाजिक विज्ञान लिख देगा, गणित लिख देगा या कोई अन्य विषय लिख देगा, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उससे संबंधित दे सकता है कि अपने विषय में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना के वो आपको दे सकता है। अगला देखिए,
देखिए गणित शिक्षण के इतिहास की विवेचना कीजिए, ये बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालयी पाठ्यचर्या में से विषय क्षेत्र को लेने व निकालने के मापदंडों का संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, तो क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, क्योंकि अभी जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया था जस्ट उसमें भी यही लिखना था, लेकिन देखिए इसकी जो लैंग्वेज चेंज की गई है उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी टफ जो हिंदी लिखी हुई है उस वजह से। अगला देखें तो सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के विभिन्न मापदंडों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही कहा है टेक्स्ट बुक से रिलेट करते हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे आ रहा है कि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में अंतर, अभी हमने देखा था सिलेबस और करिकुलम में जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो आपको बताना है। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक, तो अच्छे से पढ़ के जाइए। देखिए प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार रिपीट हुआ है। विद्यालय पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व एवं आवश्यकता को समझाइए, यानी को करिकुलर एक्टिविटी की बात कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ के जाना ही है। भाषाई विषय में जर्नल पत्रिका के महत्व को स्पष्ट कीजिए, ये जो जर्नल और पत्रिका वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। अब देखिए 2021 और 20 का नहीं है यहाँ पे प्रीवियस ईयर का, क्योंकि कोविड का टाइम था तो हम 2019 में ही देख रहे हैं। विषय शब्द की उचित उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए, लिखिए आपके विषय का उद्भव कैसे हुआ एवं उसे शिक्षण विषय के रूप में पहचान कैसे मिली, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको लगता है कि पूरे टॉपिक आपको दे दिए जाएंगे तो इस गलतफहमी में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा। वहाँ पे आपका वो IQ चेक कर रहे हैं कि आप किस क्वेश्चन को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एज अ टीचर होने के नाते कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है, तो आप उसका जवाब किस तरीके से देंगे वो लेवल चेक कर रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें अपने आप से ऐड ऑन करनी है और आराम से क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। ऐसा पूरा रट के नहीं लिख सकते हैं, आपके खुद के जो थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं अब तक, तो वो सारी चीज़ें जो अप्लाई की हैं अपनी टीचिंग में, या जो भी चीज़ें आपने असाइनमेंट वगैरह क्रिएट किए हुए हैं, तो उसमें जो भी आपने पढ़ा है आराम से बना के कीजिए, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके मॉडल या आपके टीचर ने नहीं पढ़ाए होंगे, बट आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पाठ्यचर्या और दो बार यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यपुस्तक में अंतर कीजिए। अच्छी पाठ्यपुस्तक पत्रिका एवं जर्नल के चयन के मानदंड लिखिए। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया, मैं फिर से बोल रही हूँ, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में जर्नल और पत्रिका भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं आपके एग्जाम में। विषयों को समझने के संदर्भ में ज्ञान को परिभाषित कीजिए। विभिन्न विषय क्षेत्रों में ज्ञान संवर्धन का वर्णन कीजिए। डिसिप्लिन को पूछा है, साथ में नॉलेज को पूछा हुआ है, उस चीज़ को भी पढ़ के जाइए कि ज्ञान क्या है। यानी मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट में बताइए, मैं उस चीज़ के तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है यहाँ पे लिंक कर दूंगी, उस वीडियो का जो भी लिंक होगा इस वाली वीडियो में लिंक कर दूंगी या नेक्स्ट वीडियो में लिंक कर दूंगी, तो आप लोगों को चीज़ें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, अंतः विषय से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए कि आपका विषय किस प्रकार अन्य विषयों से संबंधित है। अब देखिए अगला देखिए, विषय अभिमुख केंद्रित तथा शिक्षार्थी अभिमुख केंद्रित विद्यालय विषय पर टिप्पणी कीजिए। अभी हम लोगों ने पहले प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं, ये रिपीट फिर से क्वेश्चन हुआ है, तो कुछ को जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल विषयों के पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने में समुदाय का क्या महत्व है। अगला देखें तो विषय की प्रकृति में प्रतिमान विस्थापन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो प्रतिमान विस्थापन वाला है, ठीक है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय आधारों पर लघु टिप्पणी लिखिए। अगला देखिए तो पाठ्यचर्या में विषय वस्तु चयन के मानदंड, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं लॉन्ग में पूछे जाते हैं, कहीं शॉर्ट में, लेकिन रिपीट बार बार हो रहे हैं, है ना। तो ये पहले हम लोगों ने जो 2023 का प्रीवियस ईयर था उसमें भी देखा था कि ये पूछा गया था कि पाठ्यचर्या में विषय वस्तु चयन के मापदंड लिखिए। लैंग्वेज बदल सकती है, लॉन्ग या शॉर्ट में हो सकता है, मतलब लॉन्ग वाला शॉर्ट में दे दिया जाए, शॉर्ट वाला लॉन्ग में दे दिया जाए, लेकिन टॉपिक वही रहते हैं। अगला देखिए भाषा एवं समाज के मध्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला देखिए कि माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए अपने स्कूल विषय एवं शिक्षण विषय पर आधारित पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार कीजिए, ठीक है। अब 2018 में देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया कि विद्यालय पाठ्यचर्या में से विषय क्षेत्र को लेने व निकालने के मानदंड। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके आपको कई बार आपके सामने रखा गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, और फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है। किस प्रकार विद्यालय विषय का सामाजिक पुनर्संरचना व राष्ट्रीय विकास के साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता
सकता है, स्पष्ट कीजिए। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा जितने क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। अगला देखिए, गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पहले ये शॉर्ट में दिया गया था, अब ये लॉन्ग में दिया गया है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लिखने के क्या सोपान है, वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला देखिए, तो विज्ञान शिक्षण के इतिहास की विवेचना कीजिए। किसी न किसी एक विषय के इतिहास की विवेचना करने के लिए आपको दे सकते हैं। यहाँ विज्ञान की जगह गणित हो सकता है, सामाजिक विज्ञान हो सकता है, या कोई अदर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हो सकता है, लेकिन लिखने का तरीका वही होगा। अगर आपको एक किसी शिक्षण का पता है, किसी भी एक विज्ञान शिक्षण का पता है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट का भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक में अंतर क्या है, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसको पढ़ के आपको जाना है, और कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहने वाली है। भाषा शिक्षण से संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला देखिए, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार आ रहा है ये चीज़ें। एक ज्ञान शाखा अध्ययन क्षेत्र के रूप में सामाजिक विज्ञान पर एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। पाठ्यक्रम के निर्माण में पाठ्य सहगामी चयन के क्या आधार होने चाहिए। उसके बाद देखिए, क्या शिक्षा एक ज्ञान शाखा अध्ययन क्षेत्र है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो फिर से अगर हम देखें तो ज्ञान विज्ञान की शाखा, यहाँ पे फिर से डिसिप्लिन को पूछा गया है, लेकिन बार बार जब नाम चेंज हो जाते हैं ना, देखिए डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट है आपको इंग्लिश में देख लेना है, क्योंकि जो मतलब डिसिप्लिन है उसको हिंदी में कई तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पता नहीं उनको लगता है कि यहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश में चेक कर लीजिएगा। स्कूल पाठ्यक्रम की समस्त योजना में डिसिप्लिनरी ज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला देखिए, तो राष्ट्रीय एवं सामाजिक कल्याण में शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, विस्तार से समझाइए। अगला देखिए, अध्ययन सूची में से विषय वस्तु के चयन के मापदंड। देखिए, फिर जो अध्ययन सूची है ना, इसको यहाँ पे सिलेबस की बात की गई है। विषय वस्तु के चयन के मापदंड, देखिए क्वेश्चन घुमा के दिया गया है, लैंग्वेज बदल दी गई है और आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चीज़ें वही हैं, लेकिन लैंग्वेज बदल दी गई है, पूछने का तरीका बदल दिया गया है, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर से देखिए, प्रतिमान विस्थापन वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के इतिहास की विवेचना कीजिए। अगला देखिए, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पाठ्यक्रम केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित, विद्यालय विषय में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अगला देखिए, तो पाठ्यक्रम विकास में मनोविज्ञान के योगदान का वर्णन कीजिए। अगला देखिए, पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता का संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइए। कोठारी आयोग के पाठ्यपुस्तक संबंधी सुझाव क्या थी, ये एक बार आया तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगला देखिए, तो पाठ्यक्रम में विषय वस्तु के चयन के विभिन्न मापदंडों का वर्णन कीजिए। देखिए कई दफ़ा आ रहे हैं, वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। अगला देखिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चौथी बार आ रहा है कि विद्यालय के विषयों को किस प्रकार सामाजिक पुनर्निर्माण एवं राष्ट्रीय विकास के लिए उपकरण के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। अगला देखिए, तो भारत में भाषा शिक्षण के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बना बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा होता है। तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को प्लीज़ छोड़ के मत आइएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और ज़्यादातर आप लोग जो भी क्वेश्चन लिखें उसमें हेडिंग्स का यूज़ ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि पूरा पूरा पन्ना कोई पढ़ना नहीं चाहता यार। तो इसलिए एग्जामिनर को जब हेडिंग दिखती है, आपने टॉपिक वाइज टॉपिक लिखा हुआ है, तो उसको नंबर देने में आसानी होती है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में हेडिंग्स का यूज़ कीजिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इससे आपका बर्डन भी कम हो जाएगा यार, कि हेडिंग आप जल्दी मतलब पहले डाल लेंगे, उसके अंदर फिलअप करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। पाठ्यपुस्तकों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार की पाठ्यपुस्तकों को वर्गीकृत कीजिए। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक को चुनने के क्या मापदंड होते हैं, चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। ज्ञान विज्ञान की शाखा का क्या अर्थ है, यहाँ पे पूछा गया है। डिसिप्लिन के बारे में मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया हुआ है, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि डिसिप्लिन क्या है, वो जाके फटाफट से प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं। आधुनिकीकरण व पाठ्यक्रम विकास के मध्य क्या संबंध है, संक्षेप में बताइए। अगला क्वेश्चन देखें, तो विषय केंद्रित व अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें, प्लीज़ पढ़ के ज़रूर जाइएगा। अध्ययन क्रम लिख रखा है यहाँ पे, फिर से करिकुलम और सिलेबस में अंतर पूछा गया है। ज्ञान का अर्थ एवं महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार क्या है, भाषा एवं समाज के मध्य संबंध। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और कुछ क्वेश्चन नहीं भी थे, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ सारे प्रीवियस ईयर करके जाइए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम हमें याद नहीं हो रहा, तो जिन क्वेश्चंस को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है एटलीस्ट उनको
पढ़ के ज़रूर जाइए। ये कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें मतलब अंदाज़ा लगा पाना, क्योंकि मैं कोई मतलब भविष्य नहीं देखती और ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन फिर भी अपनी मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होंगे, तो प्रीवियस ईयर करके ज़रूर जाइएगा। और जिन बच्चों को नहीं समझ आता है, जो बच्चे प्रॉब्लम होती है बच्चों को याद करने में, समझने में, भूल जाते हैं जल्दी, तो वो जो मेन टॉपिक मैंने बताए हैं उनको पढ़ के ज़रूर जाइए। ज्ञान क्या होता है, या फिर जो अध्ययन क्षेत्र है, जो डिसिप्लिन है वो क्या होता है, पाठ्य पुस्तक क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम क्या है, तो ऐसे जो टॉपिक हैं वो पूरे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से देख के जाइए। मैंने ऑलरेडी बहुत कंटेंट पढ़ाया हुआ है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। नहीं तो अभी से आपके एग्ज़ाम के लिए लगभग 16 दिन है। हम लोग हर दिन एक मैराथन देखेंगे, लेकिन अगर बीच में किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया कि मैम मुझे ये टॉपिक चाहिए, तो फिर मुझे उस टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं लगातार मैराथन्स लेकर आऊँ, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों के सब्जेक्ट को मिला के टोटल अगर लगभग 14 या 15 होंगे, उन सभी के लिए मैराथन्स रेडी करते हैं। और फटाफट से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, क्योंकि एंड मोमेंट पे बताने वाला कोई नहीं होता यार, चाहे कोई फ्रेंड हो या कोई चैनल वाला हो, नहीं ही करता है हेल्प। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा पर्पस इस चैनल से पैसे कमाना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों की हेल्प करना है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर मुझे कहीं नहीं मिला था, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोगों की हेल्प हो पाए। तो अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।